साथियों, आपका स्टडी कोंडा चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीडीपी के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अर्थात शैशवावस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जो सीटेट, टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कितने होते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मुख्य रूप से हमारी पहली स्टेज होती है हमारे विकास की शैशवावस्था। फिर दूसरी विकास की अवस्था होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड अर्थात इसे हम कहते पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। फिर तीसरी होती है लेटर चाइल्डहुड अर्थात उत्तर बाल्यावस्था। फिर हमारी आती है चौथी किशोरावस्था। अन्य भी होती हैं, लेकिन हमारे सीटेट और टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम के हिसाब से इतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज हम इस क्लास में शैशवावस्था के बारे में जानेंगे। विकास की अवस्था में हमारा पहला चरण आता है इन्फेंसी अर्थात शैशवावस्था का। आइए हम इस शैशवावस्था के बारे में जानते हैं। इसकी उम्र होती है 0 से लेकर 5 या 6 वर्ष। शैशवावस्था की उम्र 0 से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होती है। इन 5 या 6 वर्ष में ये शैशवावस्था इन्फेंसी 2 भागों में डिवाइड होती है। एक होती है 0 से लेकर 2 वर्ष में और दूसरी होती है 2 से लेकर 6 वर्ष तक। ये जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है हम इसे शैशव काल कहते हैं। इसमें बच्चा बहुत ही छोटा होता है और 2 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को हम पूर्व बाल्यावस्था इस अवस्था को कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। शैशवावस्था की उम्र 0 से 2 तक शैशव काल हम कहते हैं इसे, और 2 से 6 वर्ष तक की आयु को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। शैशवावस्था के कुछ अन्य नाम भी होते हैं, जैसे हम शैशवावस्था को हम प्राक स्कूल अवस्था भी कहते हैं या प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्योंकि बालक जब 2 से 6 वर्ष के बीच में होता है तो शुरुआती प्रारंभिक स्कूल अवस्था इसकी शुरू हो जाती है। अब हम इसके उपनाम भी देख लेते हैं, जैसे कि इन शैशवावस्था में क्या बालक क्या होता है अतार्किक चिंतन करता है। अतार्किक चिंतन करता है। फिर ये बालक जो होता है अनुकरण द्वारा सीखता है। आइए हम इनको देखते हैं। शैशवावस्था की उम्र के बाद इसके उपनाम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। शैशवावस्था को हम अन्य भी नामों से जानते हैं, जैसे कि ये अतार्किक चिंतन की अवस्था होता है। जैसे कि बच्चा एक बहुत ही सूक्ष्म शिशु होता है, इसलिए इसमें कोई भी तार्किक प्रक्रिया नहीं होती है। और दूसरी हमारी विशेषता होती है खिलौने की आयु। जो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था होती है उसे हम खिलौने की आयु कहते हैं। और तीसरा है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। जो शैशवावस्था में बालक होता है वो सब कुछ अनुकरण के द्वारा ही सीखता है, चाहे वो हाथ पैर उछालना हो, बोलने का तरीका हो, ये सब अनुकरण द्वारा ही वो सीखता है। फिर जीवन का महत्वपूर्ण काल है। चूँकि बालक अनुकरण द्वारा सीखता है, इसलिए ये शैशवावस्था उसकी आधारशिला होती है उसके जीवन का। इसलिए शैशवावस्था को हम जीवन का महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं। और संस्कारों के निर्माण की आवश्यकता होती है। अनुकरण द्वारा सीखता है, जो अपने माँ बाप परिवार को जैसा वो देखता है वैसा ही उसके संस्कार आते हैं। इसलिए इसे हम शैशवावस्था को हम संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहते हैं। खतरनाक काल भी होती है, क्योंकि बालक होता है, शिशु होता है, कभी गिरता उठता रहता है तो क्या काफ़ी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हम शैशवावस्था को खतरनाक काल और या अपीली काल कहते हैं। इसको किसने कहा था? हरलाक महोदय ने इसको कहा था शैशवावस्था को खतरनाक काल या अपीली काल। अब शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके द्वारा हम शैशवावस्था को पहचान पाते हैं कि बालक शैशवावस्था में है कि नहीं है। देखते हैं उनको। अब शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, पहचानने के तरीके होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास में तीव्रता होती है। जो शिशु जो होता है उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र होता है और भावी जीवन की आधारशिला होती है। शैशवावस्था में बालक को हम देखकर ये बता सकते हैं भावी जीवन में हम ये क्या बनेगा। और बोलने की अयोग्य अवस्था होती है, अर्थात जो शिशु होता है वो बोल नहीं पाता, इसलिए बोलने की अयोग्य अवस्था होती है। और सीखने दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि शिशु जो होता है अनुकरण द्वारा ही सब कुछ सीखता है, इसलिए सीखने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो बहुत ही जल्दी हर एक चीज़ को अनुकरित कर लेता है। और जिज्ञासा प्रबल होती है। जो शिशु होता है, जो 2 से 6 वर्ष का जो शिशु होता है, वो क्या क्यों जैसे क्वेश्चन पूछते रहता है, अर्थात उसमें जिज्ञासा की प्रबल अवस्था होती है। और भी इसके कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जो शैशवावस्था का बालक होता है, जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक होता है, वो उसमें आत्म प्रेम होता है, अर्थात वो अपने आप ही अपने बिना किसी सहायता से वो स्वयं ही बातें करता है और स्वयं ही अकेले ही खेलता है, आत्म प्रेम होता है। और स्वमोह की भावना होती है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसमें क्या स्वमोह की भावना होती है, स्वमोह की भावना होती है। स्वमोह की भावना को हम सीडीपी में नार्सिसिज्म कहते हैं। स्वमोह की भावना को हम नार्सिसिज्म कहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी शैशवावस्था की विशेषताएं होती हैं। और भी संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात जो शैशवावस्था के बालक होते हैं वो अपने संवेगों का प्रदर्शन करते हैं और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। जो शैशवावस्था के बालक जो 0 से 6 वर्ष के बीच में होता है, उसकी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जैसी उसकी अनुवांशिकी है, उसी के आधार पर वो व्यवहार करता है। ये सभी शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सीटेट टेट या सुपर टेट के एग्जाम में इनसे 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब शैशवावस्था की मानसिक विकास के बारे में देखते हैं। शैशवावस्था की मानसिक विकास व शारीरिक विकास। पहले शारीरिक विकास देखेंगे। शारीरिक विकास में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका, अगर स्वस्थ शिशु है तो उसका वजन होगा 3 किलोग्राम जन्म के समय, और 6 माह में ये वजन क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। और मानसिक वजन की बात करें तो जन्म के समय उसका 300 ग्राम मानसिक वजन होता है, और शैशवावस्था के अंत तक उसका वजन 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, शैशवावस्था में जो बच्चा होता है उसकी जो बोन होती हैं वो 270 से प्लस की होती हैं, अर्थात 270 से ज़्यादा भी हो सकती हैं उसकी बोन। और ये जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसकी बोन कितनी हो जाती है, मात्र 206 रह जाती हैं। शैशवावस्था में जो बच्चा 0 से लेकर 6 वर्ष तक होता है उसके कोई भी दांत नहीं होते हैं, दांत उस समय नहीं आ रहे होते हैं। और जो मांसपेशियां होती हैं अवस्था के अंत तक 25% तक विकसित हो जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है। और इसकी शैशवावस्था की जो हृदय की धड़कन होती है 140 प्रति मिनट होती है। यदि हम बाल्यावस्था की बात करें तो वो 100 प्रति मिनट होती है, और किशोरावस्था में 72 प्रति मिनट हो जाती हैं। ये शैशवावस्था से संबंधित कुछ पॉइंट थे जो कि सीटेट टेट और सुपर टेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मैं आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाता रहूँगा। जय हिंद।